अब क्या करेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे फलादेश की बुनियाद का आम नियम वसूल। जो बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है जब हम प्रिडिक्शन करते हैं उसके बुनियाद में क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसको एक बार पढ़ के समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हम लोग समझ पाना न पाना एक अलग चीज है, बट प्रयास करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पंडित जी ने जो दिया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली में घर की मालकियत के अनुसार से तो कोई और ग्रह होता है और बहैसियत पक्का घर उसी खाने का मालिक कोई और ग्रह हुआ करता है। या यूं कहें कि अगर कुंडली के प्रत्येक खाना नंबर को एक मकान मान लें तो उस मकान की तह जमीन में तो उस खाना के मालिक ग्रह की तासीर होगी और उसकी इमारत पर उस ग्रह का जो उस खाने के लिए बहैसियत पक्का घर निश्चित है असर हो रहा होगा। तो यहां पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी हमारे पास खाने हैं, खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। हर खाने में आप उस खाने में राशि मालिक, हर खाने का राशि मालिक और हर खाना किस ग्रह का पक्का घर है, किस ग्रह का पक्का घर है, हर खाना किस ग्रह का पक्का घर है। तो खाना नंबर 1 से लेके 12 तक के केस में हम लोगों ने राशि मालिक पढ़ा है और ग्रह का पक्का घर पढ़ा है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि राशि मालिक, खानों के राशि मालिक अलग हैं और ग्रह का पक्का घर अलग है। यहां पे देखिए कुंडली में घर की मालकियत के अनुसार, यहां राशि मालिक की बात की जा रही है। राशि घर की मालकियत के अनुसार से तो कोई और ग्रह होता है और बहैसियत पक्का घर, यह ग्रह का पक्का घर, हर खाना किसी न किसी ग्रह का पक्का घर है। हर खाने में उसका कोई जो राशि है उसका राशि मालिक है। तो कह रहे हैं कि राशि मालिक तो कोई और हुआ और ग्रह का पक्का घर कोई और हुआ, उसी खाने का मालिक कोई और ग्रह हुआ करता है। या यूं कहें कि अगर कुंडली के प्रत्येक खाना नंबर को एक मकान मान लें तो उस मकान की तह जमीन में उस खाना के मालिक ग्रह की तासीर होगी और उसकी इमारत पर उस ग्रह का जो उस खाने के लिए बहैसियत पक्का घर निश्चित है। पंडित जी कह रहे हैं अगर खाना नंबर को हम लोग एक मकान मान लें, हम यहाँ पे खाना नंबर 1 से लेके 12 तक की बात कर रहे हैं, अगर एक खाना नंबर को हम लोग मकान मान लें तो पंडित जी कह रहे हैं कि जो इसकी जमीन है, जो जमीन है, अगर आप देखो यह जमीन ले लेते हैं, जमीन और ऊपर आपका मकान, समझने के लिए ऐसे हम लोग बना रहे हैं, मकान की ऐसी कोई नहीं कि मकान इसी तरह होता है। हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं कि खाना नंबर 1 से 12 तक के लिए हम लोग ले रहे हैं कि जमीन और मकान। तो जमीन किसको हम ले रहे हैं, जो राशि मालिक है वह आपका जमीन हुआ और उस जमीन पे जो इमारत, जो मकान बनी वह ग्रह का पक्का घर। वह घर किसका, हम लोग बात कर रहे हैं खाना नंबर, तो यह खाना नंबर किस ग्रह का पक्का घर है, खाना नंबर किस ग्रह का पक्का घर है। ऐसे ही इस खाना नंबर का राशि मालिक कौन है, खाना नंबर का राशि मालिक। तो पंडित जी लिख रहे हैं तो उस खाने के मालिक ग्रह मतलब राशि मालिक की तासीर होगी और उसकी इमारत पर उस ग्रह का जो उस खाने के लिए बहैसियत पक्का घर निश्चित है असर हो रहा होगा। तो खाना नंबर 1 से लेके 12 तक जो राशि मालिक है उसकी जमीन हो गई और उस पे जो है मकान क्या होगा, जो उस खाना, वह खाना जिस ग्रह का पक्का घर है। तो वह खाना, खाना नंबर जिस ग्रह का पक्का घर है वह उसका मकान हो गया और राशि मालिक उस खाना का राशि जो है जमीन हो गई। तो हम लोगों ने 1 से लेके 12 तक पढ़ा है, खाना नंबर 1 से लेके 12 तक पढ़ा है। हर खाने के लिए हम लोगों ने राशि मालिक पढ़ी है और हर खाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि वह किस ग्रह का पक्का घर है, किस ग्रह का पक्का घर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से 12 तक, खाना नंबर 1 से 12 तक हम लोग जमीन की, वह खाना किस ग्रह की जमीन है और किस ग्रह की मकान है। जमीन और मकान से क्या मतलब लेना है कि जमीन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो राशि मालिक और मकान की जब बात कर रहे हैं तो हम मालूम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वह ग्रह का पक्का घर है। कौन, जिस उस ग्रह की बात कर रहे हैं जो ग्रह उस खाने का पक्का घर है। तो खाना नंबर 1 से लेके 12 तक राशि मालिक हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो राशि मालिक है जमीन हो गई
और जो ग्रह का पक्का घर है वह मकान हो गया। तो उस खाना के मालिक ग्रह की तासीर होगी तो उस मकान की तय जमीन, तो उस मकान की तय जमीन उस खाना के मालिक, तो तय जमीन राशि मालिक हो गई, और उसकी इमारत, इमारत जो होगी उस ग्रह का जो उस खाने के लिए बहैसियत पक्का घर निश्चित है। तो ग्रह का पक्का घर वह उसकी इमारत, जिस ग्रह का वह पक्का घर है। हम घर की बात कर रहे हैं, घर 1 से 12 तक की, हर घर में हम लोगों ने राशि मालिक पढ़ा है, वह उस घर के लिए तय जमीन हो गई, और उस घर, वह घर जिस ग्रह का पक्का घर है वह उसकी उस घर की इमारत हो गई। तो हर खाने के लिए आप लोग देखोगे कि जमीन अलग है और इमारत अलग है, तय जमीन कह लीजिए, तय जमीन और इमारत। आगे बढ़ते हैं, पंडित जी ने एग्जाम्पल लेके समझाया है, तो एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह उन दो ग्रहों की, एक तो तय जमीन का मालिक जो घर की मालकियत की वजह से है, और दूसरा बहैसियत पक्का घर ताल्लुकदार। इस तरह उन दो ग्रहों की आपसी दोस्ती दुश्मनी उस खाना नंबर के फलादेश में अंतर डालती होगी, अंतर डालती है। किन दो ग्रहों की? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं राशि मालिक, ये आपका तय जमीन हो गया, और दूसरा कि वह खाना जिस ग्रह का पक्का घर है, वह खाना जिस ग्रह का पक्का घर है, यह उस खाने की इमारत हो गई। वह खाना, वह घर जिस ग्रह का पक्का घर है, तो राशि मालिक और ग्रह का पक्का घर, तो उस ग्रह की बात कर रहे हैं जो ग्रह उस घर का पक्का घर है, जिस ग्रह का वह पक्का घर है उसकी बात कर रहे हैं। तो इनके बीच की दोस्ती दुश्मनी भी फलादेश में असर डालेगी। यह पंडित जी कर रहे हैं कि राशि मालिक, तय जमीन और पक्का जो है जिस ग्रह का पक्का घर है वह इमारत, और इनकी आपसी दोस्ती दुश्मनी, राशि मालिक और ग्रह का पक्का घर, इनकी दोस्ती दुश्मनी खाना नंबर के फलादेश में अंतर डालती है। अगर दोनों दोस्त हुए नेक असर और भी बढ़ गया, और अगर आपस में दुश्मन हुए तो उस खाना नंबर का असर दोनों की दुश्मनी की वजह से बर्बाद हो गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त तीसरा संबंधी और भी बन जाया करता है, यानी वह ग्रह जो उस खाना नंबर का पहले कहे हुए सबबों के हिसाब से तो कोई संबंध नहीं रखता, मगर ग्रह चाली गर्दिश के हिसाब से वह आ निकलता। अब वह बाहर से आया हुआ ग्रह भी उन दो ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता जो उन दो की आपस में थी के अलावा वह खुद अपनी दोस्ती दुश्मनी जो कि उसकी उन दो ग्रहों से के मुताबिक फलादेश में फर्क डाल देगा। गर्जे की हर खाना नंबर और हर ग्रह का खानावार फलादेश देखते वक्त इसी वसूल को नजर में रखना मददगार होगा। गर्जे की हर खाना नंबर और हर ग्रह का खानावार फलादेश देखते वक्त इसी वसूल को नजर में रखना मददगार होगा। किसी भी खाने की बात करो, अब खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक किसी भी खाने की बात करो, हर खाने में कोई ना कोई राशि मालिक है, कोई ना कोई राशि मालिक है 1 से लेके 12 तक, और हर खाने का उस खाने का वह खाना किसी न किसी ग्रह का पक्का घर है, किसी न किसी ग्रह का पक्का घर है। तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि इनके बीच की दोस्ती दुश्मनी फलादेश में फर्क डालेगी। तो यह तो हर खाने के लिए फिक्स है, आप खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक हर खाने के लिए उसका राशि मालिक फिक्स है, और वह खाना किस ग्रह का पक्का घर है ये भी फिक्स है। इनके बीच का जो संबंध होगा फलादेश में, प्रिडिक्शन में अंतर डालेगा, असर डालेगा। अब इसके अलावा इस खाने में जो ग्रह आएगा उसका संबंध इन दो ग्रहों से भी फलादेश में फर्क डालेगा। तो यहां पे 3 ग्रहों की बात हो गई। किन किन? पहले बात, खाने में उस खाने के लिए जो राशि मालिक है, पहला तो ये हो गया, इसको हम लोग तय जमीन भी कहते हैं। और जिस ग्रह का पक्का घर है यह आपकी इमारत लेते हैं पंडित जी के टर्म में। तय जमीन
तजमीन लिया है पंडित जी ने राशि मालिक को समझाने के लिए एक बताया है। यहां जमीन तजमीन, और तीसरा जो ग्रह यहां पे इस खाने में आया, तो यह तो राशि मालिक फिक्स है, ग्रह का पक्का घर इमारत फिक्स है, इसमें जो ग्रह आया यह फिक्स नहीं है। तो इन तीनों का जो है कॉम्बिनेशन, इन तीनों का असर होगा फलादेश में। गर्जे की हर खाना नंबर और हर ग्रह का खानावार फलादेश देखते वक्त इसी वसूल को नजर में रखना मददगार होगा। किस वसूल को? जो पंडित जी ने ऊपर इनकी चर्चा की है। क्या कि इस तरह उन दो ग्रहों की आपसी दोस्ती दुश्मनी उस खाना नंबर के फलादेश में अंतर डालती है। किन दो ग्रहों की? राशि मालिक और ग्रह का पक्का घर। वह घर जिस ग्रह का पक्का घर है वह, और राशि मालिक, यह दो हर खाने के लिए दोनों फिक्स हैं। इसके अलावा तीसरा जो इसमें आएगा, यहां पर पंडित जी ने दिया है कि उन दो ग्रहों से के मुताबिक फलादेश में फर्क डाल देगा। अब वह बाहर से आया हुआ ग्रह, अब वह बाहर से आया हुआ ग्रह, यहां पे दो ग्रह, राशि मालिक और ग्रह का पक्का घर, जिस घर का वह ग्रह पक्का, हर खाना के लिए कोई ना कोई ग्रह पक्का, हर खाना किसी न किसी ग्रह का पक्का घर है। तो उन दो ग्रहों की बात हो गई। इसके अलावा अब बाहर से आया हुआ ग्रह भी उन दो ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता जो उन दो की आपस में थी, किन दो की? इन दो की बात हो रही है, और इन दो में जो यह आया हुआ ग्रह, तो इन तीनों को लेके आपको देखना है फलादेश जो भी है। हर खाना नंबर और हर ग्रह का खानावार फलादेश देखते वक्त इसी वसूल को नजर में रखना मददगार होगा। आगे पंडित जी इसको समझाते हैं, एग्जाम्पल देके पंडित जी ने समझाया, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पंडित जी ने यहां पे एग्जाम्पल लिया है, खाना नंबर 11 में बहैसियत घर की मालकियत शनि का संबंध है। बहैसियत पक्का घर बृहस्पति का माना गया है। खाना नंबर 11 हम लोगों ने पढ़ा है। खाना नंबर 11 में कौन सी राशि आती है? लाल किताब की कुंडली में खाना नंबर 11 में कौन सी राशि आती है? बताइए। एक मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो खाना नंबर 11 में कौन सी राशि आई? 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि का राशि मालिक कौन है? बताइए। शनि। तो खाना नंबर 11 की तय जमीन क्या हुई? शनि। और खाना नंबर 11 जो है, खाना नंबर 11 किस ग्रह का पक्का घर है? बृहस्पति का। खाना नंबर 11 किस ग्रह का पक्का घर है? बृहस्पति का। खाना नंबर 11 में बहैसियत घर की मालकियत, घर की मालकियत मतलब राशि मालिक की बात की जा रही है, शनि का संबंध है। खाना नंबर 11 में कौन सी राशि आती है? मकर, कुंभ, मीन। कुंभ, कुंभ राशि का स्वामी कौन सा है? शनि। तो मालकियत ता जमीन शनि को हुई, और उस पे मकान किसका है? बृहस्पति का। अब अगर उस खाना नंबर 11 में शनिचर और बृहस्पति के अलावा राहु आ बैठे, यहां आके कौन बैठा? राहु। तीन ग्रहों, यहां पे जो हम दो ग्रह की बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल के केस में, क्या हुआ? ता जमीन क्या हुई? शनि। मकान क्या हुआ? बृहस्पति। और यहां पे जो हम तीसरे ग्रह की बात कर रहे थे, आया हुआ ग्रह कौन सा हुआ? राहु। तो असर में तब्दीली निम्न प्रकार की होगी। जमीन का मालिक शनिचर, और यह घर खाना नंबर 11 संसार का आरंभ, यह खाना नंबर 11 के कारक हैं। खाना नंबर 11 संसार का आरंभ, इंसान की आमदन व जाति कमाई। खाना नंबर 11 संसार का आरंभ, आगाज, इंसान की आमदन व जाति कमाई, खुद कमाई या संसार में आना, यह सारी चीजें खाना नंबर 11 से देखी जाती हैं। यानी वह वक्त जबकि आगाज हुआ, या वह जगह जहां से कुल ब्रह्मांड और तमाम ग्रह वगैरह निकले हुए माने गए हैं, वगैरह वगैरह का, वह जगह जहां से कुल ब्रह्मांड और तमाम ग्रह वगैरह निकले हुए माने गए हैं, वगैरह वगैरह का, जिसकी इमारत पर बृहस्पति काबिज है, मकान बृहस्पति, और उस खाना नंबर 11 को जमाने के
ने धर्म अदालत के लिए निश्चित किया गया है। खाना नंबर 2 हमारा धर्म मंदिर होता है और खाना नंबर 11 जो है धर्म दरबार, धर्म अदालत। खाना नंबर 11 धर्म अदालत। आपका खाना नंबर 2 मंदिर और खाना नंबर 11 धर्म अदालत के लिए निश्चित कर दिया गया है। यह खाना नंबर 11 के कारक की बात हो रही है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे ही जब किताब पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत से कारक आपको मिलेंगे जो कि अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। पेज नंबर का रेफरेंस देखिए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि खाना नंबर 11 की जमीन शनिचर की होने के कारण लोहे या पत्थर या सफेद संगमरमर, यह शनिचर की चीजें हैं, शनिचर की कारक हैं। लोहा, पत्थर, सफेद संगमरमर, यह तीनों शनिचर की कारक हैं। उस पर जो मकान बना है वह जगमग जगमग करने वाला दमकते हुए जर्द पीला रंग, जर्द मतलब पीला, यह बृहस्पति की कारक वस्तु है। पीले रंग सोने से, सोना भी बृहस्पति की कारक वस्तु है। जर्द रंग सोने से दुनियावी दिलों को खुश कर रहा है। अब इस धर्म अदालत पर राहु शरीफ का ताल्लुक राज आ हुआ। क्या हुआ? तय जमीन किसकी थी? तय जमीन आपकी हो गई, तय जमीन हुई शनि की, तय जमीन हुई शनि की। और मकान किसका हुआ? बृहस्पति का। मकान किसका हुआ? बृहस्पति का। शनि को कैसे लिया जाता है? शनि के कारक क्या है? लोहे, पत्थर या सफेद संगमरमर। मकान बृहस्पति का कारक क्या है? आपका पीला रंग, सोना। यह कारक बताया गया है। इनके कारकों को भी आप धीरे धीरे इनको आपको ऐड करते चलना है। और यहां पे जो हम लोग समझ रहे हैं, तय जमीन शनि, मकान बृहस्पति और इसमें जो आके बैठा है वह राहु। तो तीनों का संबंध देख के फलादेश पे असर होगा। कैसे होगा? पंडित जी उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस धर्म अदालत पर राहु शरीफ का ताल्लुक राज आ हुआ। जो शनि का एजेंट, राहु शनि का एजेंट माना जाता है और सिर्फ बदी का ताल्लुकदार है। कहीं भी अगर कोई बदी ऐसा होता है तो उसके लिए राहु हमेशा जिम्मेदार होता है। शनिचर अगर श्या रंग, शनिचर का रंग काला भी लिया जाता है, शनिचर का कारक काला रंग भी है। श्या रंग महामार मिस्त्री, मिस्त्री भी शनिचर से देखे जाते हैं। महामार मिस्त्री था तो बृहस्पति जर्द रंग, बृहस्पति पीला रंग का भंडारी या सुनार या पूजा पाठी प्राणी, धर्म देवता, जमाना का गुरु था। तो बृहस्पति के कारक ये सब हैं। बृहस्पति पीले रंग, सुनार, पूजा पाठी प्राणी, धर्म देवता, जमाना का गुरु, ये सब जो है बृहस्पति की कारक वस्तुएं हैं। इन दो की राजधानी, किन दो की? शनि और बृहस्पति। शनि आपका तय जमीन है और बृहस्पति की मकान है। पर राहु का राज आ हुआ। जो यहां पे आया, इस मकान में जो आया है वहां राहु आया है। तय जमीन किसकी है? शनि की तय जमीन पे बृहस्पति का मकान है और इस मकान में कौन सा ग्रह आया? राहु। जो जमाने में स्याह चमकता, स्याह काला, चमकता नीले रंग, नीला रंग आपका राहु है। हाथी भी राहु है। अब राहु के कारक की बात हो रही है। नीले रंग हाथी की तरह भद्दा सा वजूद जमीन के अंदर भूचाल पैदा करता है। तो जो भूचाल वर्ड है ये भी राहु है। जैसे जब आप सुनो कि जिंदगी में भूचाल आ गया, किसी की जिंदगी में भूचाल आ गई, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भूचाल राहु से है। तो कहीं ना कहीं राहु वहां पे अपना करामात, राहु अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो इसलिए जितने कारक की जानकारी आपको होगी उतना अच्छा है। इन कारकों को आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, पेज नंबर रेफरेंस दिए लिखना है। अब नतीजा क्या हुआ? राहु की मेहरबानी से शरारत पर शरारत, सोने की इमारत का रंग स्याह बल्कि नीला हो गया। नीचे से भूचाल आ जाने का पता ही न लगा कि वह इमारत कहां गई। इमारत किसकी थी? बृहस्पति की। तय जमीन किसका था? शनि। आके क्या बैठा? अगर ऐसे ले लें तो यह था यहां पे तय जमीन शनि, इमारत बृहस्पति की और इसमें आके बैठा राहु। तो क्या हुआ? नीचे से भूचाल आ जाने का पता ही न लगा। वह इमारत गई कहां? इमारत पूरी बर्बाद हो गई। धर्म पूजा पाठ का जाने का पता ही न लगा कि वह इमारत गई कहां। धर्म पूजा पाठ का
निशान न रहा और हर तरफ बदनामी का पहरा हो गया। राहु और बृहस्पति, देखिए यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। शनि यहाँ पे है, बृहस्पति यहाँ पे है, शनि आपकी तय जमीन, बृहस्पति मकान, यहाँ पे राहु आया, तो राहु बृहस्पति जहां भी आता है राहु बृहस्पति का नुकसान करेगा। धर्म पूजा पाठ का निशान न रहा, मतलब किसका निशान न रहा, बृहस्पति का निशान न रहा। बृहस्पति पहले सोना था, अगर आप पीछे का एक स्टेटमेंट देखो कि राहु की मेहरबानी से शरारत पर शरारत, सोने की इमारत का रंग स्याह, सोने की इमारत जो पीले रंग की थी उसका रंग स्याह फिर पूरा नीला हो गया, नीचे से भूचाल आ जाने का पता ही न लगा। तो ये सब कंडीशंस राहु की आने की वजह से हुई हैं। धर्म पूजा पाठ का निशान न रहा और हर तरफ बदनामी का पहरा हो गया। जर्द रंग से नीला रंग मिलने पर सब रंग पर शनिचर की स्याह रंग जहर का काला रंग चमकने लगा। धर्म पूजा, इसको फिर थोड़ा इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। धर्म पूजा पाठ का निशान न रहा, मतलब बृहस्पति का निशान न रहा, हर तरफ बदनामी का पहरा हो गया। बृहस्पति से जब राहु मिला तो इसकी वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से बदनामी का पहरा हो गया। जर्द रंग से नीला रंग, जर्द रंग से जब आप पहले पीला था इस पे राहु आया तो नीला रंग मिलने पर बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन से बुध बनता है। यहां से क्या एक निकल के आया कि बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन से बुध बनता है। बृहस्पति पीला रंग और राहु आपका नीला, तो पीला और जो नीला बने मिलके क्या बना, हरा। खाना नंबर 12 में बृहस्पति और राहु दोनों हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से बुध बनता है। धर्म पूजा पाठ का निशान न रहा और हर तरफ बदनामी का पहरा हो गया। जर्द रंग से नीला रंग मिलने पे सब रंग बुध, सब रंग यहां पे सब्ज होगा, ये सब नहीं है सब्ज, सब्ज उर्दू में वर्ड सब्ज मतलब हरा, हरा रंग, हरा रंग, हरा रंग बुध, बुध और बृहस्पति, बृहस्पति और राहु के मिलने से बुध बनता है। बृहस्पति पीला रंग, राहु नीला रंग, बृहस्पति और राहु के मिलने से बुध बनता है हरा रंग। बुध खाली आकाश पर शनिचर की स्याह रंग, शनिचर की स्याह काली रंग जहर, शनिचर जहर का मालिक है, शनिचर जहर का मालिक है, तो यहां पे ये भी आपको लिख लेना है। ऐसे जहर एक और ग्रह का भी कारक है, तो आपको लिखना है, होमवर्क है कि जहर किस ग्रह का कारक है उसको भी पेज रेफरेंस के साथ आपको बताना है। पढ़ेंगे जब किताब तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा कि जहर का कारक एक और भी ग्रह है। शनिचर जहर का मालिक है, का काला रंग चमकने लगा। संक्षेप में समझें कि बृहस्पति नष्ट हुआ, आकाश में राहु का मंदा धुआं भर गया और जमाना, आकाश बुद्ध की चीज है, आकाश में राहु का मंदा धुआं भर गया और जमाने में हर तरफ राहु के जालिम जल्लाद की कार्रवाइयां जोर पर होने लगी। इसलिए तो यहां पे जालिम जल्लाद भी आप राहु से ले सकते हैं कि कार्रवाइयां जोर पर होने लगी, इसलिए राहु खाना नंबर 11 में लिखा है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं, और जो आप राहु 11 जब पढ़ेंगे फलादेश तो उसमें इन्हीं कारणों की वजह से लिखा हुआ है कि इसलिए राहु खाना नंबर 11 में लिखा है कि बृहस्पति कायम करना मददगार बल्कि जरूरी होगा। बृहस्पति कायम, बृहस्पति से रिलेटेड चीजें कायम करना, जिस्म पर सोना पहनना या पीला धागा पहनना, सोना या पीला धागा, जब आप पढ़ेंगे खाना नंबर 11 राहु 11 तो उसमें यह उपाय दिया हुआ है कि राहु 11 में जिस पर सोना कायम करना चाहिए या पीला धागा पहनना चाहिए। तो उसका कारण क्या है कि वहां पे बृहस्पति खत्म हो जाता है, राहु के आने की वजह से बृहस्पति जो है खत्म होने लगता है, इसलिए बृहस्पति को कायम कराया जाता है। बृहस्पति कायम करना मददगार बल्कि जरूरी होगा क्योंकि राहु की मेहरबानी से बृहस्पति नष्ट हो चुका होगा। इस ख्याल को ध्यान में रखते हुए राहु का खाना नंबर 11 में दिया हुआ फलादेश देखने पर मालूम होगा कि ऐसा प्राणी अपनी माता के पेट में आने से अपने पिता पर, पिता बृहस्पति की चीज है, पिता पर गोली, गोली राहु की चीज है, राहु को गोली भी माना है
की तरह हमला करने लग जाता है और बृहस्पति के जर्द रंग सोने को, सोना बृहस्पति की चीज है, जर्द रंग बृहस्पति की चीज है। बृहस्पति के जर्द रंग सोने को पीतल, पीतल क्या है, कॉम्बिनेशन है बृहस्पति राहु का, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है पीतल। बृहस्पति प्योर सोना, पीला रंग सोना, अब उसमें जब राहु मिला तो क्या हो गया, पीतल बन गया। जर्द रंग सोने को पीतल बनाकर उस पे अपने नीले रंग का जंग लगा देता है। इसी तरह राहु बृहस्पति मुश्तरका में दिए गए फलादेश से जाहिर होगा कि दोनों की मिलावट। तो जैसे देखिए जब आप यहां पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे आपको कारक भी समझ में आएंगे। पहली बार पढ़ेंगे तो कहीं कहीं दिक्कतें होंगी, बट जैसे जैसे आप पढ़ने लगते हैं तो कारक समझ में आने लगते हैं। तो जो सेंटेंसेस लिखे गए कारकों को भी डिनोट करते हैं। ऐसे ही पंडित जी ने कोई सेंटेंस नहीं लिख दिया है, सेंटेंस के लिखने के पीछे भी उनका काफी एक रीजन है, एक कारण है। उस सेंटेंसेस में आपको काफी सारे कारक मिलते हैं, ग्रहों के कारक, खानों से रिलेटेड कारक। तो ध्यान से पढ़ना है चीजों को और उसको फिर नोट्स बनाते जाना है। नोट्स क्या, कारकों वाला नोट्स जरूर बनाना है। इतने सारे जैसे कारक मिले इनको आपको बनाते जाना है। और इसमें जैसे कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, बृहस्पति राहु मिलके बुध बना, बृहस्पति राहु की जो वस्तु है वो पीतल हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह राहु बृहस्पति मुश्तरका में दिए फलादेश से जाहिर होगा कि दोनों की मिलावट से मसनूई बुध या खाली आकाश बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि राहु और बृहस्पति मिलके बुध बनाते हैं। बुध जो है खाली आकाश को हम लोग बुध बोलते हैं, खाली आकाश। बुध का रंग जो है हरा होता है, बृहस्पति का रंग पीला होता है और राहु का जो रंग है आपका नीला होता है। ठीक है, ऐसे ही और भी कारक जो राहु के हैं, बृहस्पति के कारक हैं, बुध के कारक हैं। बृहस्पति दोनों जहां का मालिक, दोनों जहां का मालिक, इस दुनियावी जहां और गैबी जहां, दोनों जहां का मालिक, और राहु का नीला आसमान और उसकी दो जहानी में हदबंदी करता है। किसकी दो जहानी में, बृहस्पति की दो जहानी में हदबंदी करता है। राहु क्या करता है, राहु का जो नीला आसमान है, राहु का नीला आसमान बृहस्पति की दो जहानी, दो जहानी मतलब एक तो गैबी और एक दुनियावी, एक तो अदृश्य है और एक ये जो दुनिया चल रही है। इन दोनों जहान का मालिक माना गया है बृहस्पति को और इसकी सीमा जो है आपका राहु फिक्स कर देता है। राहु का नीला आसमान और उसकी दो जहानी में हदबंदी करता है, इसलिए वहां जिक्र हुआ है कि, कहां पे जिक्र हुआ है, राहु बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में, राजा फकीर होते हुए भी किस्मत दो रंगी होगा, यानी राजा होते हुए भी एक दिन फकीर या फकीर से बादशाह होगा। तो यहां पे आप, इसलिए वहां जिक्र हुआ है। तो राहु बृहस्पति के, इसी तरह राहु बृहस्पति मुश्तरका में दिए गए फलादेश से जाहिर होगा। हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह राहु बृहस्पति मुश्तरका में दिए फलादेश से जाहिर होगा कि दोनों की मिलावट से मसनवी बुध या खाली आकाश बन जाएगा। बृहस्पति दोनों जहां का मालिक है और राहु का नीला आसमान और उसकी दो जहानी में हदबंदी करता है, इसलिए वहां जिक्र हुआ है कि राजा फकीर होते हुए भी किस्मत दो रंगी, दो रंगी मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, कभी राजा कभी फकीर, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, दो रंगी होगा, यानी राजा होते हुए भी एक दिन फकीर या फकीर से बादशाह होगा। कभी एकदम फकीर और कभी फकीर से बादशाह हो जाएगा। तो जिंदगी में उस तरह के उतार चढ़ाव। ऊपर कहे वसूल पर सभी ग्रहों का फलादेश मजमून होता है सब्जेक्ट, वो विषय। सभी ग्रहों का फलादेश मजमून की असलियत समझा देगा और इस मजमून का वाकिफ हर जगह मौके के मुताबिक हर एक ग्रह का असल फलादेश सही सही ढंग से समझ लेगा। तो पंडित जी कह रहे हैं कि ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, जो वसूल जिनको अप्लाई किया, जिस प्रिंसिपल से समझा, यह सब ग्रहों का जब फलादेश आप पढ़ेंगे तो इस मजमून जो यह विद्या है इसकी असलियत आपको मालूम हो जाएगी। कैसे फलादेश करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको समझ जाएगी। इसी प्रिंसिपल को आपको अप्लाई करना है। मेनली प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में पंडित जी ने क्या बात की है कि हर खाना किसी न किसी ग्रह की तजमीन है। खाने की जो तजमीन कौन सी मानी जाएगी, राशि मालिक को खाने की तजमीन लेते हैं
और फिर वह खाना जिस ग्रह का पक्का घर है वह उस खाने की इमारत होती है। ग्रह पक्का घर, जिस ग्रह का पक्का घर है, हर घर किसी न किसी ग्रह का पक्का घर है, तो जिस ग्रह का पक्का घर है वह इमारत है, और यहां पे इस इमारत में कोई ग्रह आके बैठता है। तो इन तीनों को लेके जब हम लोग करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, पंडित जी ने यहां समझाया है, ऐसे ही 12 खानों को लेके, खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक करेंगे आप, तो अपने आप जब फलादेश पढ़ेंगे तो पंडित जी कह रहे हैं कि जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ऊपर कहे वसूल पर सब ग्रहों का फलादेश, सब ग्रहों का फलादेश की असलियत समझा देगा, और इस मजमून का वाकिफ हर जगह मौके के मुताबिक हर एक ग्रह का असल फलादेश सही सही ढंग से समझ लेगा।